बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हम सॉल्व करते हैं अभी। ये क्वेश्चन मैंने इधर पेज पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, अगर a इज़ इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर हो तो a की कीमत मालूम करें। ये पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 15। तो क्वेश्चन नंबर 4 को इंग्लिश में लिखा है, इफ़ a इज़ इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर फाइंड a व्हेन पाई इज़ इक्वल टू 22/7 एंड आर इज़ इक्वल टू 15। तो सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन लिखी है इधर, a इज़ इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। ये आर की वैल्यू है और ये पाई की वैल्यू है। तो इस तरह कीमतें दर्ज करने से, पुटिंग द वैल्यूज़, इस इक्वेशन में हमने ये आर और पाई की वैल्यू को पुट करना है। तो ये a लिखा, पुट करने लगे हम, इज़ इक्वल टू पाई की जगह ये 22/7 आ गया और आर की जगह 15 लिखेंगे। ये आर का स्क्वायर है तो इधर 15 लिखा, 15 लिखा और ब्रैकेट डालकर इसके ऊपर भी स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि आर के ऊपर है तो इस तरह उसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। उसके बाद दोनों तरफ लॉग लेना है। तो लॉग ए लिया और इधर भी लॉग लिखे हैं, लेकिन ये सारी वैसे अमाउंट लिखी है। दोबारा लॉग के कानून के मुताबिक भी लिखते हैं अगले स्टेप में। तो ये लॉग कुल मुकम्मल तौर पर इस तरफ हमने लॉग लिया है, लेकिन उसको लहदा नहीं लिखा, लिखते हैं बाद में। तो ये लॉग 22/7 मल्टीप्लाई 15 की पावर 2। उसके बाद ये लॉग ए लिया हो एक तरफ, तो दूसरी तरफ हम लॉग को लहदा करते हैं। लॉग 22, ये जो बटा या डिवाइड है या तकसीम है, इसकी जगह लॉग के कानून के मुताबिक माइनस आएगा। फिर लॉग 7 लिखेंगे। आगे ये मल्टीप्लाई जो लॉग के कानून के मुताबिक प्लस हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाई की जगह प्लस लिखा, यानी ज़रब की जगह हमने प्लस लिखा है। आगे 15 की पावर 2 जो है, इसको हमने पावर को 2 लिखेंगे, पहले लिखेंगे पावर 2 और फिर जो लॉग लिखेंगे, लॉग के बाद ये 15 लिखेंगे। ये इसकी दूसरी शक्ल है, लॉग लेंगे तो 2 पहले आ जाएगा पावर, फिर लॉग आएगा, फिर आ जाएगा 15। अब ये लॉग को पहले हमने शो किया लॉग, अब इसकी वैल्यूज़ लेते हैं। ये लॉग कैसे निकालना है वो करते हैं। ज़ीक्वल को निशान आएगा, तो ये हमने पहले ये 22 है यानी 22 है, तो ये एक मुकम्मल रकम है। इसका पॉइंट अगर लगाना चाहें तो एंड पे लगेगा, आखिर में। तो मैंने इधर समझाने के लिए पॉइंट लगा दिया है। ये पॉइंट लगा। अब हमने लेना है इसका करेक्टरिस्टिक या ख़ासा। तो वो लेने के लिए ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जो कि आखिरी रुकन से या आखिरी एंट्री से पहले लगता है। ये हमने लगाया। तो अब हमने पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान देखना है कितने हिस्से हैं। तो ये एक ही हिस्सा या एक ही एंट्री है इसके अंदर, तो इसका करेक्टरिस्टिक या उर्दू में ख़ासा कहते हैं, वो एक आएगा। आगे हमने पॉइंट लगाना है और फिर हमने 22 जो है ना, उसको लॉग के टेबल में देखना है। कैलकुलेटर से भी हो सकता है और मैथ की बुक के भी बैक साइड पर ये लॉग टेबल, लॉगरिथम के टेबल है, एक लॉग टेबल है और दूसरा एंटी लॉग है। इसको हमने फ़िलहाल लॉग टेबल में देखना है। तो मैं बुक से आपको देखकर बताता हूँ। ये मैंने वैसे निकाला हुआ है, 22 को देखना है ज़ीरो के कॉलम में, तो ये 3424 आएगा। तो ये एक दफ़ा आपको देखकर बताता हूँ, दिखाता हूँ, और इसका व्यू भी। तो ये 22 है। ये 22 है, तो ये 3424 आ गया। तो ये हम लिखेंगे।
ये इधर मैंने समझाने के लिए लिखा, अब इसको इसकी जो जगह है उस पर लिखते हैं। ये इधर से हमने करेक्टरिस्टिक्स एक लगाया, आगे पॉइंट, ये पॉइंट लगाकर ये मेंटिसा ये ला की कीमत है, ये मेंटिसा भी हो इसे कहते हैं। तो पॉइंट लगाया और आगे ये 3424 लिख दिया। जब ये पॉइंट लगेगा तो फिर इसको एक एक एंट्री पढ़नी है, 3 4 2 4। उसके बाद आगे भी ऐसा ही करेंगे, माइनस लगाएंगे और फिर ये 7 है। 7 भी एक मुकम्मल अमाउंट है तो इसका पॉइंट इधर होगा। और अगर आखिरी एंट्री से पहले हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगाना है तो वो तो 7 ही है, तो इधर ही लगेगा। तो इस तरह पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान कोई भी एंट्री नहीं है तो इसके लिए इसका खासा ज़ीरो होगा या इसका करेक्टरिस्टिक ज़ीरो होगा। अब फिर हमने इसकी वैल्यू लॉग इसका निकालना है। लॉग टेबल में देखें तो ये 7 का लॉग टेबल में नहीं है, तो इसको हमने ज़ीरो लगाना, 70 बना लेना, 70। जब 70 बना लिया, 70 बनाया, फिर इसको हमने ज़ीरो के कॉलम में देखना है, यानी इसको हमने ज़ीरो में देखना है। तो ये 84 5 51 आ जाएगा। ये भी आपको देखकर बताता हूँ। ये 70 है, ये 70 84 51 ये पहले में है, ये यानी ज़ीरो का कॉलम है, ये ज़ीरो का कॉलम है। तो इसमें ये 70 84 51 है। तो ये मैंने इधर से देखकर इधर लिखा है। अब इसको पॉइंट लगाएंगे और आगे लिख देंगे ये सारा 8451 ये लिख दिया। ये इतना हिस्सा जो ये मेंटिसा भी कहलाता है, और ये इधर वाला हिस्सा जो होता है ये होता है करेक्टरिस्टिक। उर्दू में ये खासा होता है और ये मेंटिसा होता है। आगे प्लस का साइन आएगा, 2 ऐसे लिखेंगे। 15 जो है ये भी एक मुकम्मल अमाउंट है तो इसका पॉइंट इधर है, और इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस आखिरी एंट्री से पहले लगेगा। तो ये इसके और इसके दरमियान में एक एंट्री है, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 1 होगा। आगे पॉइंट लगाया, और जिस तरह मैंने 22 और 70 को देखा था इसी तरह आप भी इसको देख सकते हैं। मैंने देखकर इधर लिख दिया। 15 को ज़ीरो के कॉलम में देखेंगे तो ये आ जाएगा लॉग टेबल में, ये ऊपर लिखा है 1761। तो ये पॉइंट लगा कर आगे लिख देंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हमने सिर्फ यही करना है कि 2 से ये इसको अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है, बाकी हमने ऐसे लिख देनी है। इक्वल टू लगाया, ये भी ऐसे लिख दिया, माइनस लगाया साइन, और ये रकम भी ऐसे लिख दी। आगे प्लस 2 से अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ख़ुद से कर लें कैलकुलेटर से कर लें। तो ये इसका आएगा 2.3522, ये इसका आ गया। तो अब हमने ये हमारे पास 3 अमाउंट्स हैं, पहली प्लस की है, दूसरी माइनस की, तीसरी भी प्लस की। तो इनको हमने कैलकुलेटर से इकट्ठा ही करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें ये प्लस कर देंगे। तो टोटल जो हमारे पास आंसर आना है वो log A = 2.8494 आएगा। इसको कैलकुलेटर से करें इजी हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर का ये लॉ होता है इम्तिहानों में, तो इसलिए उसका इस्तेमाल करें। एंटी लॉग दोनों तरफ लेना, इधर भी लेना, इधर भी। तो इधर लिखेंगे दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। लॉग ए की तरफ भी एंटी लॉग ए, और ये जो दूसरी अमाउंट है इसके लाइन एंटी लॉग 2.8494 लिख दिया। अब हमने ये जो अमाउंट है इसको एंटी लॉग के टेबल देखना है। ये मैंने लिखा है फ्रॉम एंटी लॉग। 84 को 9 में देखा तो आ गया 163, यानी 70 63 आ गया, 63 आ गया। फिर हमने 0.84 इसको नहीं देखना, 0.84 को 9 में देखा तो ये आ गया 63। अब 0.84 को हमने 5 के डिफरेंस में देखना है एंटी लॉग में, तो उधर होगा 8। तब 63 प्लस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 171। ये आ गया, तो इसको हमने इधर लिख लिया। तो अब इसका जो करेक्टरिस्टिक 2 है, तो हमने इधर से 2 अगर होगा तो 3
एंट्री के बाद लगाएंगे। अगर 1 होगा तो 2 के बाद पॉइंट आएगा। तो ये 2 करैक्टरिस्टिक है, तो ये इधर हमने पॉइंट लगाना 3 एंट्रीज़ के बाद, फिर ये करैक्टरिस्टिक 2 होगा। क्योंकि अगर निकालना हो करैक्टरिस्टिक तो इधर पॉइंट ऑफ रेफरेंस आएगा, तो इसके अंदर ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस में 2 ही एंट्रीज़ के अंदर आई, तो इसका करैक्टरिस्टिक 2 है। तो इसको पूरा करने के लिए हमें 3 एंट्रीज़ के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। ये इसका व्यू है, देख लें दोबारा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और इम्तिहान की अच्छी तरीके से तैयारी करें, क्योंकि पेपर करीब ही है। इंशाल्लाह ताला जल्द आपको एक 100% गैस देंगे, जिसको आप पूरी तरह फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह 100% नंबर ले सकते हैं। जल्दी चंद दिनों तक ही आपको इंशाल्लाह गैस देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।